दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि इंटेलिजेंट होने का मतलब किसी सब्जेक्ट या फिर किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना है। शायद आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की राय थोड़ी सी अलग है। आइंस्टीन के मुताबिक इंटेलिजेंस का मतलब नॉलेज नहीं, इमेजिनेशन है। आइंस्टीन कहते थे कि इंटेलिजेंट आदमी वो नहीं है जिसके पास नॉलेज है, बल्कि वो है जो किसी भी सिचुएशन को इमेजिन कर सकता है। आइंस्टीन की ये बात पूरी तरह सही भी है। हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब नॉलेज नहीं, इमेजिनेशन है। लेकिन अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं? तो आप ज्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं। अ ट्रू जीनियस नोस दैट व्हाट ही डोंट नो। साल 1999 में कुछ रिसर्चर्स एक स्टूडेंट ग्रुप का एग्जाम लेते हैं जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट थे। एग्जाम खत्म होने के बाद रिसर्चर्स ने देखा कि जो स्टूडेंट एग्जाम शुरू होने से पहले अपने मार्क्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे, उनके मार्क्स उन स्टूडेंट्स से काफी कम आए थे जिनको यह पता था कि वे इस फील्ड में कमजोर हैं। स्टडी से आप समझ सकते हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो ये बात जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं आता है, और वे इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि उन्हें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज नहीं है। और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं आता है, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में खुद से अच्छा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यू कैन फील अदर्स फीलिंग्स। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक जादूगर हैं, लेकिन आपने यह देखा होगा कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो कभी कभी सामने वाला अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पाता है, क्योंकि उसे बातचीत के लिए सही वर्ड या लाइन नहीं मिल पाती है। लेकिन आप समझ जाते हैं कि वह क्या कहने वाला है और आप उसका सेंटेंस पूरा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जीनियस हैं। यू आर मोर वरीड देन अदर्स। भले ही पहली बार ये पॉइंट सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन जो आपने सुना वो सही है। कनाडा के लेक हेड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर के मुताबिक जो लोग दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन हम यहाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप नर्वस होते हैं या आप चिंता करते हैं तो हो सकता है आप सही फैसला नहीं लेते हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। और अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वो आदमी जो ज्यादा चिंता करता है इंटेलिजेंट ही हो। यहाँ चिंता का मतलब है किसी एक चीज के बारे में ज्यादा सोचना। जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो हर चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो चिंता से ज्यादा चिंतन करते हैं। यू कैन परफेक्टली कंट्रोल योर सेल्फ। हम इंसान और जानवरों में यही फर्क है कि हम इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानवर ऐसा नहीं कर सकते। हर एक इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक ट्रू जीनियस इससे भी एक कदम आगे होते हैं। एक इंटेलिजेंट आदमी अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है। इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं किया तो उनकी लाइफ उनके हाथ में ना रहकर उनके इमोशंस के हाथ में चली जाएगी। साल 2008 में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने एक स्टडी की। इसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जिन्हें रिसर्चर्स को पैसे देने थे। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट में शामिल लोगों के ग्रुप को एक ऑफर दिया कि अगर वो चाहें तो अपना पैसा तुरंत ले सकते हैं, और अगर वो चाहें तो बाद में थोड़ा ज्यादा पैसा ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में शामिल कुछ लोगों ने तो पैसे तुरंत ले लिए, लेकिन कुछ लोगों ने इंतजार करना सही समझा। इस स्टडी के बाद रिसर्चर्स ने देखा कि जिन लोगों के ग्रुप ने पैसे बाद में लिए थे वे उन लोगों की तुलना में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे जिन्होंने पैसे तुरंत ले लिए थे। बाद में पैसे लेने वाले ये लोग अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज्यादा समझदार थे। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो एक जीनियस और एक सामान्य व्यक्ति के बीच के डिफरेंस को बताते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें अननोन फैक्ट्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।